क्वेश्चन है केस बेस्ड एमसीक्यूज का। ये क्वेश्चंस देखने में जितने बड़े लगते हैं ये उतने ही इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये केस बेस्ड एमसीक्यूज। अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोक सभा इज अ gigantic exercise. About 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%. टोटल पीपल है 911, परसेंटेज है उनकी जो वोट डाल रहे हैं 67%. लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. आई में इन्होंने वो वाले मेंबर्स रखे हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया who were eligible to exercise their voting right in general election held in this. मतलब कि आई में वो लोग हैं, वो लोगों का सेट है जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग. ठीक है, जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए. ठीक है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन. ठीक है, आर में पहले वो सारे पर्सन्स रख दिए जो एलिजिबल हैं. ठीक है, तो रिलेशन क्या बना लिया, दो जनों का रिलेशन बनाया. V1 V2 जैसे इसमें बना लिखा, सच दैट V1 एंड V2 ये दोनों आई को बिलोंग करने चाहिए क्योंकि आई में वो सारे मेंबर्स हैं जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए. एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन दिस. एंड इसकी कंडीशन क्या दी है, डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये दोनों एलिजिबल हों. ठीक है, V1 V2 दोनों एलिजिबल हों, बोथ एलिजिबल, ये बोथ दोनों एलिजिबल हों वोटिंग के लिए. ठीक है जी, ये डेफिनेशन मान के चलना आप कि आई में वो लोग हैं जो लोग सारे कलेक्शन है जितने भी सिटीजन्स वोट डालेंगे. फिर दो जनों की ग्रुपिंग की है. वो दो मेंबर्स जो हैं, ठीक है, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट, दोनों को वोट डालने का हक है. ठीक है, तो टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई. ठीक है, जो आई सेट था ओके उसको एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं. एक्स एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट वाइल वाई. ठीक है, एक्स एंड वाई ये दोनों ही ना आई को बिलोंग कर रहे हैं. एक्स एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट वाइल वाई डिडंट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन. जो एक्स है वो वोट डाल रहा है, वाई वोट नहीं डाल रहा. तो कहता है कि एक्स वोट डाल रहा है, वाई वोट नहीं डाल रहा. ठीक है, डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. क्या ये एक्स एंड वाई आर को बिलोंग करते हैं. आर की डेफिनेशन क्या थी, दोनों वोट डाल रहे हैं. डेफिनेशन क्या थी, दोनों वोट, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट. ठीक है, दोनों ने अपना जो उनका हक है वोट डालने का वो यूज किया, दोनों ने वोट डाली. यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई डिडंट कास्ट हर वोट, वाई ने वोट नहीं डाली. तो ये क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन में ये लिखा है कि दोनों ने वोट डालने का हक यूज किया. ठीक है, यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं लग रही. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ W both exercised their voting right in general election thus which of the following is true. क्या ट्रू है, एक्चुअली एक्स एंड वाई, एक्स एंड W दोनों ने यूज किया तो ये आर को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, W एंड X. ठीक है, इसने भी वोट डाली, डेफिनेशन क्या है, इसने भी वोट डाली, इसने भी वोट डाली, तो ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, दोनों ने वोट डाली. तो इसका आंसर है ए. 3 फ्रेंड्स F1 F2 F3 exercised their voting right in general election this, then which of the following is true. तीनों ने 3 फ्रेंड्स exercised their voting right. ठीक है, तो F1 F2 belongs to R, F3 belongs to R,
तो F1 F3 बिलोंग्स टू R। यस ट्रू है, क्योंकि इसमें डज नॉट बिलोंग टू कहा, इसमें डज नॉट बिलोंग टू कहा, इनमें कहा। ठीक है, नेक्स्ट द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज, जो दो पर्सन हैं, एक पर्सन ये दूसरा पर्सन, ठीक है, ये भी वोट डाल रहा है, ये भी कुछ मर्जी दे दें, ठीक है, एक्स डब्ल्यू ले लो। अगर ये है तो इसका मतलब इसने वोट डाली, इसने डाली। अगर एक्स एक्स रख दो, कहने का मतलब इसने डाली, डाल तो आया वो, है ना, तो इसने भी डाली, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। एक्स डब्ल्यू है, अगली बार डब्ल्यू एक्स कर सकते हो, यस इसने डाली, इसने डाली, यस इसने भी डाली, इसने भी डाली, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ ये लग रही है कि दोनों ने वोट का हक यूज किया डालने का, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव देखें, अगर ये है दोनों ने डाली, W से शुरू कर दो, Z इन दोनों ने डाली, तो इसने भी डाल ली, इसने भी डाल ली, X Z, ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Shyam exercised his voting right in general election this, then Mr. Shyam is related to which of the following? Mr. Shyam जो है ना वो वोट डालते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरीज में होंगे? ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है, ए आंसर है, क्योंकि मिस्टर श्याम उस कैटेगरी में से आगे जो एलिजिबल है, क्योंकि वो वोट डाल आए हैं, उन्होंने वोट डाली है, अगर डाली है तो वो एलिजिबल वोटर्स में से होंगे, ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फैमिली मेंबर ऑफ, नहीं ये कोई रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नो, ऑल सिटीजन्स में ऐसे भी होंगे जो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया, एलिजिबल वोटर ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा ओ ऑल दोज एलिजिबल वोटर ऑफ इंडिया हु कास्ट देयर वोट्स, वोट डाली, ये उनमें से हैं जिन्होंने वोट डाली, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है।